में पहले तो असेसमेंट करते हैं, उनका देखते हैं कि किस तरह की दिक्कतें हैं, खास करके बोलने से या फिर सुनने से संबंधित। और फिर उसके पीछे का काउज देखते हैं। अगर बोलने का दिक्कत है तो सबसे बड़ा कारण सुनाई की होती है। जो बच्चा सुन नहीं पाता, वो उसका भाषा का भी विकास नहीं हो पाता है। उसके अलावा अगर सुनाई देता भी है तो उसका बुद्धि का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भाषा सीखता है तो सुनने के बाद दिमाग में प्रॉपर एनालिसिस होता है, तब जाके धीरे धीरे भाषा का विकास होता है। उसके बाद थर्ड लेवल बिहेवियर आता है, क्योंकि बच्चा इन्वायरमेंट से सीखता है। अब क्या हो कि बच्चा आप लोगों के साथ है फिर भी वो अपनी दुनिया में मस्त है, जो कि आजकल ऑटिज्म के फॉर्म में बहुत ज्यादा दिखता है। तो इसके वजह से भी बच्चे में भाषा का विकास में देरी होती है। अगर सुनाई के वजह से अगर दिक्कत है तो इसमें इसके दो उपाय हैं। एक तो कोक्लियर इम्प्लांट, एक तरह का मशीन होता है जिसका कुछ पार्ट सर्जरी करके फिट किया जाता है, कुछ पार्ट बाहर होता है। ये लगभग नॉर्मल कर देती है आवाज। इसमें सरकार भी कुछ हद तक बेनिफिट देती है, फायदा देती है, लोगों को हेल्प करती है। इसके अलावा हेयरिंग एड है। हेयरिंग एड भी सुनाई दिलवाती है, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशन है। लेकिन हाँ, बहुत हद तक हेयरिंग एड से भी बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलता है, जिनको जन्म से भी दिक्कत है और जिनको बाद में भी लेटर एज में सुनाई की किसी तरह से दिक्कत हुई है, उम्र की वजह से भी सुनाई की दिक्कत होती है, उनमें भी मशीन के थ्रू बहुत हद तक बेनिफिट मिल सकता है। और जब मशीन लगाई जाती है तो फिर उनको सुनाई देने लगता है, तो उसके बाद फिर प्रॉपर स्पीच थेरेपी के थ्रू उनमें भाषा का विकास किया जा सकता है। अगर कोई बाकी जैसे दिक्कत मैंने बताया कि भाई किसी को बुद्धि की जांच है, बुद्धि की इशूज है, साथ में बिहेवियर की इशू है, तो फिर साथ में ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी साथ में जरूरत पड़ती है। हम लोगों का ज्यादा फोकस स्पीच थेरेपी पे होता है। और जो तरीके हैं जैसे ऑटिज्म में सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, ABA, बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू उनमें डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाती है। तो जो मशीन लगता है क्या वो स्पेसिफिक टाइम के लगता है कि वो लाइफ टाइम के लिए लाइफ के लिए लग जाता है? हाँ, मशीन जनरली जो आती है, जनरली अगर कोक्लियर इम्प्लांट करें तो कान जो सर्जरी करके अंदर जो फिट होता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है, लेकिन बाहर वाला पार्ट के लिए कंपनी लगभग 3 साल तक की वारंटी देती है। उसके बाद अगर कुछ दिक्कत होता है तो या तो रिपेयर करती है या फिर बाद में उसको अपग्रेड किया जा सकता है। हियरिंग एड के भी कंडीशंस में 2 साल तक की वारंटी देती है। चलने के लिए मशीन 4-5 साल तक भी चल सकता है, लेकिन वो ये कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो अपडेट होते रहती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और पुरानी फेज आउट हो जाती है। क्या जिनको मशीन लगता है उनका कान प्रॉपर ठीक नहीं हो सकता है बिना मशीन के भी चले? जनरली अगर सुनाई की दिक्कत कंडक्टिव पैथोलॉजी, जो कि कान जैसे कान बहने, हड्डियों में दिक्कत, तो इसका इलाज ENT डॉक्टर दवा से या सर्जरी से कर सकता है। लेकिन अगर नसों की दिक्कत होती है तो ये परमानेंट लॉस माना जाता है और इसको हैंडीकैप की कैटेगरी में रखते हैं, हेयरिंग हैंडीकैप की कैटेगरी में। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ हेयरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट ही एक उपाय बचता है जिससे उनको सुनवाया जा सकता है। सुनने की क्षमता तो मतलब जब बच्चे अपनी माँ के गोद में मतलब पेट के अंदर रहते तब से ही मतलब थोड़ा सा विकास होने लगता है, तो वो खराब कैसे हो जाता है? क्या कारण होता है खराब होने का? बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जो मदर का कंडीशंस, मदर को अगर कुछ इश्यूज हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जेनेटिक बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसके वजह से भी हो जाते हैं। और भी ड्यूरिंग डिलीवरी भी, जैसे बच्चा लेट से रोया, बच्चे में जॉन्डिस जन्म के तुरंत बाद हो गया, तो और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से बच्चे में हेयरिंग का इशू हो सकता है। बहुत सारे ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स है जो कि मदर अगर गलती से ले लेती हैं तो उसका इम्पैक्ट हेयरिंग पे पड़ जाता है बच्चे को। तो बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से जन्म के समय बच्चे को हेयरिंग का इशू हो सकता है। मेनली कौन सा केस सबसे ज्यादा आप लोग सामने आता है? मेरे पास तो जो जनरली तो हेयरिंग का ही आता है कि हेयरिंग का पेशेंट ज्यादा आता है। दूसरा, आजकल ऑटिज्म बहुत तेजी से महामारी की तरफ फैला है। इसका रीजन आजकल का लाइफ स्टाइल भी है। बच्चों को भी कई हाथ में मोबाइल चला जाता है, तो प्रॉपर सोशलाइजेशन उसका मिल नहीं पाता, जो कि भाषा विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सब कारण है जिसके वजह से ये सब पेशेंट ज्यादा आज के दिन में आ रहे हैं। स्पीच में कहें तो ऑटिज्म बहुत जा रहा है। इसके अलावा हकलाना, तुतलाना, प्यूबरफोनिया, एंड्रोफोनिया, मिसआर्टिकुलेशन, स्टैमरिंग, ये सब प्रॉब्लम्स आता है। एजेड लोगों में किसी का ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो डिजार्थरिया फेजिया के भी पेशेंट हम लोगों के पास आते हैं। किसी को निगलने की भी दिक्कत है तो वो भी स्वलोइंग डिसऑर्डर के भी पेशेंट हमारे पास। बहुत सारे केस में देखा जाता है कि लड़के का आवाज लड़की की तरह हो जाता है और लड़की का आवाज लड़का की तरह हो जाता है, वो क्या होता है? उसका क्या ट्रीटमेंट आपके यहाँ होता है? हाँ, एकदम होता है। एक्चुअली एक उम्र होता है, ये 2 चीज से रुका हुआ है, जिसमें कहते हैं कि एक उम्र होता है जब यंग जब होने लगता है, एडोलेसेंस एज। उसमें क्या होता है कि हमारा जो गले में वोकल फोल्ड्स होता है, वोकल फोल्ड्स का डिसेंडिंग होता है, धीरे धीरे नीचे होता है, और वो समय के साथ वो उसमें वजन बढ़ता है, जिसके वजह से आवाज मोटी होने लगती है। तो लो फ्रिक्वेंसी होने होती है। जो मेल की आवाज होती है, जो लो फ्रिक्वेंसी आवाज होती है, बच्चों की सबसे हाई फ्रिक्वेंसी होती है, उसके बाद फीमेल की हाई फ्रिक्वेंसी होती है। तो जितना होना चाहिए डिसेंड, तो क्या होता है कि वो हो नहीं पाता, जिसके वजह से बच्चों की आवाज पतली ही रह जाती है,
जब एज हो जाने के बाद, जिसके वजह से जनरली वही 12 से 15 साल के आसपास में ये समय आता है जब आवाज भारी होना चालू होता है। किसी किसी का वो रह जाता है, तो इसी प्रॉब्लम को प्यूरोफोनिया कहते हैं। कई बार फीमेल में भी मेलनेस जैसी आवाज आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल रीजन होते हैं, खास करके मिनोपाउज वाला जो समय होता है उसमें उनके आवाज में भारीपन आ सकता है। तो उसको भी बाई वॉइस थेरेपी हम लोग उसको बहुत हद तक क्लियर कर सकते हैं। तो ये मतलब जिनका आवाज उनको आप लोग मतलब ठीक कर सकते हाँ, हैं। बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं जिनका वोकल फोल्ड पैरालिसिस हो जाता है, आवाज ही नहीं आती है, क्या कर ये जैसे है ना, तो जितना वाइब्रेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि हम लोग बाई थेरेपी उसको अप्रोक्सीमेट करके धीरे धीरे करके उनमें वॉइस का डेवलपमेंट कर सकते हैं, अगर सही से थेरेपी हो तो। एज भी लिमिट रहता है क्या कि मैंने इतने देखो, एज लिमिट जो बचपन से अगर किसी का भाषा डेवलप नहीं है तो उसमें एज लिमिट है। कम उम्र में वही थेरेपी ज्यादा काम करेगी। 5 साल से पहले आ रहे हैं हम लोग, 1.5-2 साल से स्टार्ट कर देते हैं थेरेपी। तो कम उम्र में क्योंकि ब्रेन में उसमें मैच्योर नहीं होता, न्यूरल प्लास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है, तो उसमें भाषा का विकास तेजी से हो सकता है। लेकिन वही जैसे जैसे लेट होते चला जाता है, खास करके 7-8 साल के बाद, तो वो जो प्रोसेस है लर्निंग का वो स्लो होने लगती है। लेकिन कुछ चीजों का, जैसे कि अब एजेड के होने के वजह से डिजार्थरिया या अफेजिया है, तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, मिस आर्टिकुलेशन, स्टैमरिंग, तुतलाना, हकलाना, ये सब में भी लेट अगर होता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट थोड़ा ज्यादा। संपर्क तो भाई नंबर है मेरा, क्लिनिक है पटना में, 3 जगह क्लिनिक है, राजा बाजार, कंकड़बाग और सगुना मोड़ पे। इसके अलावा हम जिला लेवल पे भी जाना चाह रहे हैं कि जहां से जहां तक जितने लोग तक पहुंच सकें और अच्छा क्वालिटी दे पाएं, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अच्छे क्वालिटी के साथ काम करने में टाइम तो लगता है। तो हमने अभी औरंगाबाद और सीतामढ़ी में भी क्लिनिक स्टार्ट किया है। होप्स हो कि हम लोग उसको और बेहतर बना सकें और कम से कम बिहार के कोने कोने जरूर पहुंच सकें, क्योंकि लोकल और रिमोट एरियाज में इस तरह की थेरेपी और ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है अभी भी। तो इसलिए हम लोग उस कोशिश में लगे हुए हैं।